और इस वक्त किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, सीधा वहीं चलते हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं किसान। लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं, तो हमें जो नजर आ रहा है। अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं, इससे लोगों को तकलीफ होती है। हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहें रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से, और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता, हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक और थी आगू, उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए। आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे थे, टिकटें ली हुई थी, उनको अरेस्ट कर लिया। आप इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, और जो लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है, हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें कि आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए, हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था, आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती-बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा C2 प्लस 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे, उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया कि एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। भी देखो सवाल ये नहीं हैगा किसी व्यक्तिगत किसी का ना लइए, सवाल तुसी इशू ते आओ। इशू ये हैगा भी की इस किसान अंदोलन दे विचों को पार्टी कढ़नी है कि नहीं कढ़नी, किसी ने को मिशन चलाउणा वा के नहीं चलाउणा। जो साडे किसान मजदूर मोर्चे ने, एसकेएम गैर राजनीतिक ने जो एक जाबता बनाया हैगा अंदोलन दे विच, जिहड़ा वो जाबता मनदा उन्होंने खुला सद्दा हैगा तुहाडे थ्रू हैगा। दूसरा सवाल यह है भी किसी को लग सकता भी एडा बड़ा अंदोलन दिल्ली का नहीं बनना, अज बन गया। हुण धक्के ना किवें लै जे पोजीशन होंदी आपां कहने समझ तो पोजीशन, किसी दी पोजीशन दिल्ली जाण दी है ही नहीं, वो चंडीगढ़ जाना चाहुंदा, उहनूं धक्के ना किवें लै जाइए। सवाल साडा कोई निजी नहीं है, सवाल जनतक रूप विच ने। किसी को लगता अंदोलन बन नहीं सकता, उहदी निजी ठीक है अपना कर ले। किसी को लगता भी असी किसान अंदोलन करके नहीं
ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ?